मेरा नाम खुशी है। मैं 15 साल की थी और मेरी शादी एक 30 साल के लड़के से करवा दी गई। वह शादी मैंने मजबूरी में की थी। मैं इतनी कम उम्र में बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने पैसों के लालच में आकर मेरी शादी उस 30 साल के आदमी से करवा दी। मैंने अपने मन को मारकर उस लड़के से ना चाहते हुए भी शादी कर ली। शादी करके जब मैं ससुराल गई तो मेरा पति कमरे में आते ही मुझसे गुस्से से बात करने लगा। जब मैंने उनसे गुस्से का कारण पूछा तो उसके बदले में जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं बहुत परेशान हो गई और भगवान से ही कहने लगी कि भगवान, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी यहाँ शादी करवा कर। क्यों आपने मेरे साथ यह अनर्थ किया। मेरी कहानी शुरू से। मैं इंदौर की रहने वाली एक लड़की हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये कहानी शुरू होती है जब मैं 15 साल की थी। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं रहते थे। मेरे पापा मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। ज़्यादा आमदनी ना होने की वजह से मेरी माँ का इलाज भी नहीं हो पा रहा था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनकी ठीक होने की उम्मीद भी नहीं थी। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि कम से कम 12 लाख रुपए लगेंगे, तब जाकर उनकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो इतना पैसा हमारे पास नहीं था और हमने बहुत कोशिश की अपनी माँ का इलाज करवाने की, लेकिन हम नाकामयाब रहे। हमारे ही रिश्तेदारी में एक अंकल थे। वे हमारे घर आए। मैं उनके लिए किचन में चाय बनाने गई और वे मेरे पापा से बात करने लगे। वे मेरे पापा से बोलने लगे कि उनके पास एक लड़के का रिश्ता है, आप अपनी लड़की की शादी उससे करवा दीजिए। लड़का बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है और वह एक लड़की से शादी करना चाहता है और उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आप अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देंगे तो आपके भाग खुल जाएंगे। और उसने अपनी शादी के साथ यह शर्त भी रखी है कि उसे दहेज में बेशक कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो लड़की उससे शादी करेगी वह उसे पूरे 20 लाख रुपए देगा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई और सारी बातें किचन के दरवाजे पर ही खड़ी सुन रही थी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा लड़का है जो शादी करने के बदले लड़की वालों को 20 लाख रुपए दे रहा है। मैं परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि मैं तो अभी सिर्फ 15 साल की हूँ। इतनी कम उम्र में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। तभी मैंने देखा कि मेरे पापा उनसे कहने लगे, पर वह 20 लाख रुपए क्यों देना चाहते हैं। तभी उस आदमी ने कहा, वह तो मैं नहीं जानता, आपको शादी करनी है तो बताइए। मेरे पापा ने बहुत सोचा और उनसे कहा, मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, मुझे अपनी बेटी से बात करनी होगी। तभी उस आदमी ने कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास तो है ही, आप मुझे फ़ोन करके अपनी राय बता देना। तभी वे घर से चले गए और मैं अपने पापा के पास गई और उनसे अंकल के आने की वजह पूछी। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि वह एक रिश्ता लेकर आए थे तेरे लिए, तू उस लड़के से शादी करेगी। लड़का बहुत अमीर है, बहुत बड़े घर का है और उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि जो लड़की उससे शादी करेगी उसे वह 20 लाख रुपए देगा। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू उस लड़के से शादी कर ले। मैं जानता हूँ कि तेरी अभी कम उम्र है शादी की, लेकिन उस लड़के को अभी फ़िलहाल में शादी करनी है। जो लड़की उससे शादी करेगी वह उसे 20 लाख रुपए देगा। अगर तू उससे शादी कर लेगी तो हम तेरी माँ का इलाज करवा पाएंगे, उसे बचा पाएंगे। तू तो जानती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तेरी माँ का इलाज करवा सकें। बस यही एक रास्ता है जिससे तेरी माँ की जान बच सकती है। मैं आंखों में आंसू लिए रोने लगी। तभी मेरे पापा ने मुझसे कहा, अगर तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो तेरी शादी बिल्कुल नहीं होगी। मैं बस तुझसे तेरी राय लेना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा, फिर सोच समझकर पापा को जवाब दिया और मैंने उनसे कहा, पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर मेरे पापा खुश हो गए और बोले, मैं जानता था मेरी बिटिया कभी मना नहीं करेगी। वे अपनी माँ और पापा दोनों से बहुत प्यार करती है। चलो ठीक है, अब जाओ तुम आराम करो। फिर मेरे पापा ने उन अंकल को फ़ोन करके सारी बात बता दी और रिश्ते के लिए मंजूरी भी दे दी। लेकिन मैं अब भी बहुत परेशान थी
एक तो मेरी कम उम्र और ऊपर से मेरी शादी 30 साल के लड़के से होने जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी उस लड़के से होने लगी। उस लड़के की उम्र बहुत थी। उसे देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे कि मेरे पापा की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने इतनी ज़्यादा उम्र के लड़के से के साथ मेरी शादी तय कर दी। लेकिन मैंने सबकी हैरान नज़रों को छोड़कर पूरा ध्यान अपनी शादी में लगा दिया और शादी करने लगी, क्योंकि मैं उस समय बस इतना जानती थी कि जो पैसे वे लड़का मेरे घर वालों को देगा उन पैसों से मेरी माँ का इलाज होगा और उनकी जान बच सकेगी। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर में ही शादी भी ख़त्म हो गई और विदा होकर मैं अपने ससुराल जाने लगी। उस लड़के ने और मैंने सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए और फिर मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो सब मुंह बनाकर खड़े हुए थे, जैसे किसी को भी मेरी और उस लड़के की शादी से खुशी नहीं हो रही थी। बेमन से ही सबने सारी रस्में की और मेरा स्वागत घर में किया। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं गरीब हूँ इसलिए ये सब मुंह बनाकर बैठे हैं या बात कुछ और है? मैं परेशान अपने कमरे में बैठी रही, तभी कमरे में मेरे पति आए और आते ही मुझसे बोले, मैंने शादी तुमसे मजबूरी में की है। दरअसल बात यह है कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी की है, और जब वह वजह पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे शादी की और उनकी वजह पूरी होने के बाद वह मुझे छोड़ देंगे, मेरे साथ नहीं रहेंगे? पर ऐसा क्यों? मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मेरे बगल में ही आकर लेट गए और सो गए। ऐसे ही कुछ दिन निकले और मैंने उनसे पूछा, आपके घर में आपकी मम्मी के अलावा कोई नहीं रहता क्या? तभी उन्होंने मुझे बताया, मेरी माँ के अलावा एक जना और रहता है जो मेरी ज़िंदगी है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसी की खुशी के लिए मैंने ये शादी की है। और वह कौन है ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। इतना सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया और मैं परेशान हो गई। समय बीतता गया और शादी को 3 महीने हो गए। तभी अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे उल्टी जैसा लगने लगा। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया और मेरा चेकअप करने लगा। चेकअप करने के बाद मेरे पति को बताया कि मुबारक हो, यह माँ बनने वाली है, ये प्रेग्नेंट है। इतना सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए और मैं भी बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति तो मुझसे प्यार भी नहीं करते थे और मजबूरी में मुझसे शादी की है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर मेरे पति इतना खुश हो रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं परेशान होती रही और यही सब सोचती रही। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मेरे पति देर रात तक बाहर रहने लगे। घर पर तो वह 2-3 घंटों के लिए ही आते थे और पूरे दिन और पूरी रात बाहर ही रहते थे। दिन में काम करते थे और रात भर बाहर रहते थे। घर पर तो वह सुबह ही आते थे 5 बजे, और उसके बाद वह सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह पूरी रात कहाँ रहते हैं। मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं यूं ही परेशान रही और मैंने अपनी देखभाल खुद ही की। मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पति भी नहीं थे, क्योंकि वह देर रात तक बाहर जो रहते थे। कभी कभी वे मेरे पास आकर बैठ जाया करते थे और मुझसे मेरी तबीयत का हाल पूछा करते थे। मुझे बहुत अजीब लगता था कि वह मेरे साथ इतना कम समय बिताते हैं और हमेशा मेरे बच्चे के बारे में ही पूछते हैं। कभी मुझसे नहीं कहते कि तुम ठीक हो कि नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही समय बीता और डिलीवरी का समय आ गया। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसको देखते ही मेरे पति बहुत खुश हुए और मुझे 2 दिन बाद ही अपने घर ले गए। घर पर आने के बाद मेरे बच्चे को उन्होंने गोद में पकड़ा और मुझसे बोले, अब तुम इस घर से जा सकती हो। इस घर में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। जिस कारण से मैंने तुमसे शादी की थी वह वजह भी अब पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर चाहो तो तुम मुझसे तलाक ले सकती हो, वरना तुम यह घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। और इस बच्चे पर हक सिर्फ मेरा है। इस बच्चे को मैं पाल लूँगा और तुम चिंता मत करो, इसके लिए एक माँ भी है जो कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और वह कल ही यहाँ आ रही है।
तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो और ना चाहो तो भी मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। बस इतना याद रखना, दोबारा यहाँ कभी लौट कर मत आना। मैंने तुम्हारे बाप को 20 लाख रुपए दिए थे, तुम्हें क्या लगता है वे 20 लाख रुपए मैंने खुशी में दिए थे? वो तुम्हारे इस घर से जाने की कीमत थी। अब तुम इस घर से जाओगी, मुझे सिर्फ तुमसे एक बच्चा चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले ही एक लड़की से शादी कर रखी है जिसका नाम निशा है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वह मेरी पत्नी है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और हम उसे अस्पताल लेकर गए थे। तभी डॉक्टर ने हमसे कहा कि जो उनके पेट में बच्चा था वह मर चुका है और वो उस समय प्रेग्नेंट थी और उनके एक्सीडेंट होने की वजह से अब यह दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई, बहुत घबरा गई थी और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। आज तक वह उन बुरे पलों से बाहर नहीं निकल पाई है। इस वक्त वह अपने मायके में है। मैंने ही उसे 1 साल का बोलकर उसके मायके भेजा था और मैंने उससे वादा किया था कि पूरे 1 साल बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। उसके घर वालों को मैंने बोल दिया था कि मैं उसे वह खुशी ज़रूर दूंगा जिस वजह से वह जीना भूल चुकी है। मैंने अपनी पत्नी की खुशियों के लिए ही तुमसे शादी की थी। मुझे बस तुमसे शादी करके एक बच्चा चाहिए था और वह अब मुझे मिल चुका है। इतना सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं परेशान हो गई। अब मैं अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस घर में हो तो अब मेरी पत्नी से मिलकर ही जाना। सुबह हुई तो मैं सो रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी और मैं दौड़कर वहां गई। सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने सामने देखा तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी औरत सामने खड़ी हुई थी जिसकी उम्र कुछ 25 से 26 साल होगी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आप कौन? इतना सुनकर मुझसे कुछ कहा न गया और मैं परेशान हो गई। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने आवाज़ देकर मेरे पति को बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है जो मेरे सामने खड़ी है? तभी मेरे पति ने उन्हें बताया, इससे मैंने शादी की है इसके बाप को 20 लाख रुपए देकर। इसको शादी करके मैं अपने घर लेकर आया एक बच्चे के लिए। अब वह बच्चा मुझे मिल चुका है और यह इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी और हम दोनों अपनी ज़िंदगी चैन से जिएंगे। और आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवाता हूँ। इतना सुनकर वह औरत मेरे कमरे में चली गई और मेरे बच्चे को देखने लगी। मेरे बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हो गई और मेरे पति से कहने लगी, आपने जो किया वह सब मेरी खुशी के लिए किया, लेकिन अब मैं इस लड़की को 1 मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप इसे अभी इस घर से निकाल दीजिए। इतना सुनकर मेरे पति भी मुस्कुराने लगे और बोले, मेरी जान, तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मैं इसे 2-3 घंटों में ही इस घर से निकाल दूंगा। मेरे पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ जाने अगले दूसरे पार्ट में।